मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। वर्ष 2018 से बन रहे विद्या विहार पश्चिम और पूर्व के जो ब्रिज है उसको लेकर अब जो है एक निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर को ये 2023 को चालू होगा, यानी 2018 से इसका कामकाज शुरू किया गया। 19 अप्रैल से इसका कामकाज शुरू किया गया। फिर उसके बाद दावा किया गया था कि ये कामकाज 4 सितंबर 2020 तक पूरा होगा, लेकिन अब तक ना जाने उसमें ऐसी कौन सी खामियां थी, 78 करोड़ रुपए की ऐसी कौन सी लागत लगी थी जिसको लेकर अब तक पेनल्टी नहीं लगाने के बावजूद अब तक वो ब्रिज इसी तरीके से पड़ा हुआ है। अनिल गलगली जी हमारे साथ मौजूद है, आरटीआई एक्टिविस्ट, जो कि इस मुद्दे को लेकर तमाम लोगों तक जागरूक किए थे कि ये तमाम चीज़ें जो है इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है। तो 78 करोड़ की शुरुआत की निधि और 2018 से अब तक वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए कि ये जो विद्या विहार पूर्व और पश्चिम, जैसे मैं बताया कि कुर्ला पूर्व पश्चिम जोड़ने के लिए हमने सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड बनाया। इस ब्रिज को लेकर बहुत बड़ी कहानी है। पिछले 30 वर्षों से ये मामला पेंडिंग था। मैं स्थानिक जो सांसद है मनोज कोटक, जब वो चुनकर आए उन्होंने इस काम का फॉलोअप किया और काम कहीं तो शुरू हो पाया है। इसमें दो दिक्कतें थी, क्योंकि रेलवे के पटरियों से ये जो रेलवे ओवरब्रिज बनना है, तो हमेशा ऐसा हुआ है कि मुंबई में जितने भी ब्रिज बने हैं वो रेलवे ने बनाए, मगर कुछ अधिकारियों के दबाव के चलते महानगर पालिका ने पहली बार, जैसे नाहूर का ब्रिज हो, हमारा घाटकोपर का ब्रिज हो, विक्टोरिया का ब्रिज हो, इसे बनाने का ठेका महानगर पालिका ने लिया है। इस ब्रिज को लेकर लगातार लोगों के प्रयास चल रहे थे और जब इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो माना जा रहा था कि 2020 तक इस काम को पूर्ण किया जाएगा। दुर्भाग्य से महानगर पालिका ने 2 बार मियाद बढ़ाई, 2 बार उसको एक्सटेंशन दिया, और सबसे बड़ी बात है कि एक्सटेंशन के चक्कर में करीब 12 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। दूसरी बात कि जो मध्य रेलवे है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके पहले रेलवे इस ब्रिजेस का निर्माण करती थी, मगर महापालिका के ब्रिजेस डिपार्टमेंट ने इस तरह के आरओबी बनाने का खुद निर्णय लेने की वजह से हमें मध्य रेलवे को अलग अलग जो अनुमतियाँ थी उसके लिए करीब 36 करोड़ रुपए देने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जब ये अनुमतियाँ मिलती हैं उसमें जो प्लान होता है, जो अलग अलग गल्डर होते हैं, जो रात को मेगा ब्लॉक लगाना पड़ता है, कई सारी तमाम जो चीज़ें हैं, तो इसमें काफ़ी पैसा खर्चा हुआ और 36 करोड़ रुपया महानगर पालिका को रेलवे को देना पड़ा। मुझे इस बात का ताज्जुब है कि ब्रिज निर्माण में देरी हुई, आपने 2 बार मियाद बढ़ाई, मगर ठेकेदार पर महानगर पालिका मेहरबान क्यों है? 12 करोड़ रुपए उसको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, लेकिन ठेकेदार पर 1 रुपये का भी जुर्माना लगाना महानगर पालिका ने मुनासिब नहीं समझा। कहीं तो कोई तो लोगों के साथ खेलने का काम हो रहा है। अगर ईस्ट और वेस्ट ब्रिज 2022 में बनता और 2023 है, 3 सालों में कितने लोगों का नुकसान हुआ, ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई, कितने लोगों का पेट्रोल डीजल सीएनजी अधिक खर्चा हुआ, इसका हम हिसाब खर्चा लगाएंगे तो 1000 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। लेकिन सांसद मनोज कोटक, जो अलग अलग जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने चुनकर आने के बाद रेलवे और महानगर पालिका से कोऑर्डिनेशन करके इसे टॉप प्रायोरिटी पर लाया। उसके लिए मैं मनोज कोटक जी का भी आभार मानता हूँ। और मेरी महानगर पालिका आयुक्त, रेलवे ब्रिजेस के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं महानगर पालिका के, उनसे अनुरोध है इस पूरे मामले की जांच करें। भले ही ब्रिज बन जाए, मगर देरी क्यों हुई, इतने पैसे बढ़े क्यों है, और कॉन्ट्रैक्टर की जो लापरवाही है उस पर अगर जुर्माना लगाती है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन जिस तरह से ठेकेदार को बचाने का काम महानगर पालिका कर रही है, उसे मदद कर रही है, उससे कहीं ना कहीं तो शक की सुइयां महानगर पालिका के अधिकारियों पर भी उठ रही है। 56 करोड़ रुपया मध्य रेलवे ने दिया और कहीं ना कहीं ये जो आपने कहा कि 12 करोड़ रुपए की और बढ़ोतरी हुई है, लगातार टेंडर बढ़ रहा है और करोड़ों रुपए का जो है इस सामने मामला आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ब्रिज के काम में देरी होने का मुख्य कारण क्या मानते हैं? देखिए कि जब उन्होंने जो बात की, उनका कहना था कि रेलवे की जो अलग अलग अनुमतियाँ थी जिसके उनको 36 करोड़ रुपये देना पड़ा। निश्चित तौर पर हमारी सरकार से ये भी मांग है, हमारे जो पीयूष गोयल जी थी, पहले रेलवे मंत्री थे, तो बाद में जो भी अभी जो मौजूदा जो रेलवे मंत्री है, हमने बार बार उनसे बात की, कमलेश वैष्णव जी से, कि यहाँ पर 1 विंडो सिस्टम शुरू की जाए। अगर कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट हो, अगर वो आपके पास अनुमति के लिए आता है तो आप उसको 35 डिपार्टमेंट में मत घुमाइए, आप एक ही जगह पर निर्णय लीजिए, एक ही जगह सभी अधिकारियों को बुलाइए। अगर मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे शहर में, आपको पता ना, मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में अलग अलग जो रेलवे की जो फाटक है उसे बंद करके अलग अलग आरोपी बंद रहे हैं। हमने रेलवे महामंडल बनाया है, तो अगर रेलवे डिपार्टमेंट अगर 1 विंडो सिस्टम चालू करती है तो निश्चित तौर पर जो इस तरह की
काम करने में जो देरी होती है, जो अलग अलग टेक्निकल इश्यूज़ है उसे सॉर्ट आउट करने में मदद मिलेगी। और जो कॉस्ट बढ़ा है, कॉस्ट बढ़ने का कारण वही है कि प्रोजेक्ट में देरी हुई है। अगर 2020 का प्रोजेक्ट 2023 में बनता है तो जो हर बार जो महंगाई बढ़ती है, चाहे जो अलग अलग जो उसके उपकरण हो, जो सामग्रियाँ हो, तो निश्चित तौर पर उसका बोझा कॉन्ट्रैक्टर पर आएगा। मगर समय पर अगर काम पूरा होता तो 12 करोड़ की हमारी बचत होती। और आज मुंबई में ऐसा कोई भी ब्रिज नहीं है जो समय पर पूरा हुआ है। अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपया है, किसी ने 90 रुपये में करने का पराक्रम नहीं किया है। तो हमारी सरकार से, महापालिका से मांग है कि इस पूरे मामले में आप जांच करें। इस जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है उसे सार्वजनिक करें और पूरे मुंबई में जो महानगर पालिका हो, रेलवे हो, MMRD हो, MSRDC हो, और जो इस तरह के ब्रिज बनाती है, सब जगह इस पर एक पायलट उदाहरण करके इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी प्रोजेक्ट डिले नहीं हो, कॉस्ट नहीं बढ़े और समय पर इस तरह के प्रोजेक्ट पूर्ण हो। जिस तरीके से ये काम में जो देरी हुई है, लगभग 4 सितंबर 2020 को ये काम पूरा होना चाहिए, लेकिन अब तक ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिसको लेकर पूरे खुलासा जो है RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगनी ने हमारे ज़रिए कहा है कि ये पूरे मामले को लेकर जांच भी होनी चाहिए और जो भी इसमें लापरवाही किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी करना चाहिए। कैमरामैन जैन सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।